मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, सामवेद भक्त वृंद की, कलयुग पावन तारण हरे कृष्ण महामंत्र की। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटेड, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटेड, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटेड, ऑल ग्लोरीज टू शिशि गुरु एंड शिशि गौरंगा। श्रील प्रभुपाद की जय। नो क्यों? चले। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों को बधाई हो कि परसों बहुत धूमधाम से डीटी का इंस्टॉलेशन प्रोग्राम हुआ। तो ये जो इंस्टॉलेशन होता है ये पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। ये जो मैंने किया था ये सिर्फ डीटी को हम नेत्र उन्मीलन करते हैं ताकि डीटी से हम डेली वार्तालाप कर सके, उनको भोग ऑफरिंग कर सके। और आंखों से भगवान क्या करते हैं, आंखों से जस्ट झांकते तो वो कर सके। पूर्ण प्रतिष्ठा केवल और केवल उस जगह की जाती है जहां से वापस चेंज ना होना हो। तो कभी भी मंदिर के अंदर पूर्ण प्रतिष्ठा एक बार भगवान जब बिठा दिए जाते हैं तो जो प्राण जो बोलते हैं ना, वो एक प्रोसेस छोड़ के बाकी सब प्रोसेस किया जाता है नेत्र उन्मीलन में। सो इट इज लाइक कि आप घर में डीटी आपकी एक्टिव है, आप डीटी से वार्तालाप कर सकते हो और डीटी आपकी पर्सनलाइज डीटी रहती है। तो इस प्रकार ये प्रोग्राम जनरली होता है। तो जब भी कोई, तो उससे क्या होता है कि एक पर्सनल टच बन जाता है एंड सेवा करने में और ज्यादा, जैसे किसी को समर्पण भाव आना हो तो और ज्यादा तीव्र भाव से हम समर्पण हो सकते हैं। तो इसीलिए घर में जब कोई भी धातु की मूर्ति या काष्ठ की मूर्ति या फिर मिट्टी की कोई मूर्ति जब कोई इस्टेब्लिश करता है या इंस्टॉल करता है तो उसको थोड़ा इस प्रोसेस से कर देने से थोड़ा फर्क पड़ता है। और यदि घर में कई सालों से चले आ रहा है, घर में सेवा किसी की कई सालों से चली आ रही है, मिनिमम 10 सालों से चली आ रही है, तो फिर आपको उसको कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं रहती। 10 से 15 साल बोलते हैं, 15 साल में ऑटोमेटिकली वो प्राण प्रतिष्ठा ही गिनी जाती है। हरे कृष्णा। सो नरसिंह देव का आज प्रागट्य हम समझने का कोशिश करेंगे। पिछले बार हमने मैं थोड़ा सा पहले तो कारण क्या है, नरसिंह देव के प्रकट होने के कारण क्या है, तो एक कारण हमने समझा था शुक्रवार को, राइट। प्रहलाद के लिए उनका प्रागट्य हुआ। प्रहलाद जो अपने पिछले जन्म में उसने जाने अनजाने में कुछ सेवा कर दी थी, भगवान की मंदिर की सेवा कर दी थी, जिसके कारण स्वरूप उसको प्रहलाद का जन्म मिला। तो यदि हम भी भगवान के लिए जब भाव से सेवा करते हैं तो एटलीस्ट प्रहलाद जैसे तो नहीं, कम से कम लेकिन कुछ भक्ति में हमारा प्रोग्रेस हो, ये इसकी कामना रहती है। तो एटलीस्ट हमको ये मिल सके। दूसरा कारण हमने समझा था रामनवमी के समय। रामनवमी के समय क्या कारण था? भक्तों की प्रोटेक्शन के लिए भी आते हैं। हाँ वो तो है, नहीं पर एक और मुख्य कारण जय विजय। सो रामनवमी में हमने जय विजय का पूरी डिटेल में स्टोरी ली थी, राइट। तो जय विजय को सनंदन, ये जो सनत कुमार आदि, सनक, सुनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों मुनियों ने जो श्राप दिया था कि तुम हमको रोक रहे हो भगवान के दर्शन करने के लिए, और तुम, ये रोकना का अर्थ है भगवान से नहीं मिलने देने का अर्थ है, रोकने का अर्थ है आप असुर की तरह कार्य कर रहे हो। तो आप असुर की तरह कार्य कर रहे हो तो असुर योनि में जन्म ले लो, ऐसा कहकर श्राप दे देते हैं। और जब भगवान बाहर आते हैं तो ये दोनों जय विजय भगवान के चरणों पर गिरते हैं विष्णु के कि भाई ये क्या हो गया, हमको श्राप मिल गया। तो विष्णु बोलते हैं कि भी श्राप मिल गया है, जब साधु ने श्राप दिया है तो श्राप तो तुमको लगेगा, श्राप तो तुम्हें लगेगा। हाँ पर इसकी अवधि कम कर देता हूँ बोले। तो बोले तुमको 5 जन्म के लिए, या तो मैं ऑप्शन देता हूँ कि 5 जन्म के लिए तुम धरती पर जाओ, 5 जन्म लो और मेरी भक्ति करके वापस रिटर्न आ जाओ, अन्यथा 3 जन्म के लिए असुर बनो और मुझसे युद्ध करके परास्त होके यहाँ आ जाओ। तो बेचारे वो समझते हैं कि भक्त बनने के लिए तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। बहु ना, हाँ, क्या मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे, कोई एक सहस्त्रों में से एक भक्त बनता है।
जो कृष्णा कॉन्शियसनेस समझता है, और उसमें से भी फिर सरेंडर, समर्पण भाव होके, शुद्ध भाव होके 84 लाख योनियों में से न घूमते हुए सीधा इस मनुष्य शरीर से पार होते हुए भगवान के धाम को जाना, ये कब संभव हो पाएगा? बेटर है 3 जन्म के लिए असुर बन जाते हैं, भगवान खुद आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम वो कर लेते हैं। तो इसीलिए तो सतयुग में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आए, जय विजय। द्वापर में रावण और नहीं, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, और द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के नाम से आए। ठीक है। तो सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, सतयुग में इन्होंने माता दिति, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति जैसे सारे 84 लाख योनियों को जो जन्म देने के विधाता है, जैसे पिता है, लाइक जिनके कारण थ्रू उन्होंने क्रिएशन, जैसे ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, दक्ष प्रजापति को बनाया, दक्ष प्रजापति ने और अनेकों कन्याएं बनाई, और फिर अनेकों ये, तो उसमें से दिति और अदिति ये दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही गई। तो अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से असुरों का जन्म हुआ। तो दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का हमने स्टोरी अपने क्लासेस में जनरली थोड़ा सा सुना है कि उसका वध किसने किया था? हाँ, वरादेव ने उनका वध किया था। तो आज हम उनकी कथा नहीं लेंगे, हिरण्यकशिपु की कथा लेंगे ना। तो हिरण्याक्ष के वध के पश्चात हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये विष्णु ने तो मेरे भाई को मार डाला, अब इससे मुझे बदला लेना है। तो ब्रह्मा जी की बड़ी घोर तपस्या में लग गया। ये संकल्प लिया कि मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा और किसी भी हालत से मैं विष्णु से बदला लेने का वरदान मांगूंगा। तो वह समझकर वो क्या करने लग गए? घोर तपस्या में लग गए। सतयुग का धर्म क्या था? कृते ध्यायतो विष्णु, है ना, त्रेतायाम यजतो मखाई। तो कृत युग अर्थात इसकी सतयुग का मेन धर्म है तपस्या करना। वो तपस्या में लग गया। तपस्या भी ऐसी अटूट तपस्या, इतना तपस्या कि मतलब बहुत ही मंदार पर्वत की चोटी पर गया। मंदार पर्वत की चोटी पर गया, मंदार पर्वत की चोटी पर जाकर एक पांव पे खड़ा होना, एक पांव अपने जांघों पर रखना और दोनों हाथों को ऊपर कर कर उस मुद्रा में तपस्या करना, और वो भी कई वर्षों तक करते रहे। मामूली बात नहीं है। हमें तो 5 मिनट भी बैठने को मिल जाए, 1 घंटा नीचे बैठने मिल जाए, बड़ी मुश्किल हो जाती है। सतयुग में धर्म था, खैर सतयुग में अवधि भी लंबी होती थी। तो ऐसी कठोर तपस्या, इतनी कठोर तपस्या करने लगा कि उसके सर से अग्नि निकलने लगी। अब उसके सर से जो अग्नि निकलने लगी, वह अग्नि पूरे ऊपर के लोकों तक पहुंच गई। देवता लोग अपने लोकों को छोड़कर ऊपर गए ब्रह्मा जी के पास। सभी परेशान हो गए क्योंकि इतनी अग्नि को वह सहन नहीं कर पाया, और जाके ब्रह्मा जी को सूचित किया, हे ब्रह्मांड के स्वामी, क्योंकि क्रिएटर वही है, मीन्स लाइक सेकेंडरी क्रिएशन उन्होंने ही किया है। तो जैसे उसमें देखोगे ये जो ब्रह्मांड है काला रंग का, उसके अंदर सबसे ऊपर ब्रह्मा जी है, ब्रह्मलोक, है ना। तो ब्रह्मा जी सबसे प्रथम जीव हुए थे, क्योंकि विष्णु के नाभि से कमल नाल निकला था, जो ये अनेक 14 लोकों से होता हुआ, वो नाल के अंदर ये 14 लोक है, और वो सबसे टॉप में ब्रह्मलोक। तो कमल जहां खिला वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मा जी, आप देख रहे हो ये हिरण्यकशिपु इतनी तपस्या कर रहा है, जिसके फलस्वरूप उसकी अग्नि हमारे लोकों तक आ रही है, और हम उस लोक में रह नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं और बड़ी विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? यदि आप ठीक समझो, यदि आप ठीक समझो ब्रह्मा जी, तो इस उपद्रव को रोको, अन्यथा आपके द्वारा निर्माण किया हुआ ये पूरा संसार कहीं ना नष्ट हो जाएगा इतनी अग्नि से। तो एक एक हमें लेसन मिलता है कि अपने से हायर अथॉरिटी पे हम जाते हैं। देवी देवता क्या है? वो स्वर्ग लोक में रहते हैं, जो कि यहाँ से तीसरा लोक है, बीच में से तीसरा लोक है। उस लोक से वो ऊपर तक जा रहे हैं, तो अपने हायर अथॉरिटी से बात करने जा रहे हैं। तो हायर अथॉरिटी से बात कैसे की जाती है? बड़े रिक्वेस्टिंग वे में, बहुत ही भाव से, रिक्वेस्ट से ये किया जाता है। तो भाव से किस प्रकार किया जाता है? तो यदि आप समझो, हम कौन होते हैं? बड़ों को कोई आदेश देने वाले, राइट। बड़े जो हमको बता रहे हैं, हम उनका सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, या उनके एक्शन ने उन्होंने कहा है तो हमको उसको पालन करना होता है। तो ये एक सीख मिलती है कि हम जब अपने से बड़े व्यक्ति के पास, हरे कृष्णा, आ जाइए माता जी इधर, अपने से बड़े व्यक्ति के पास हम जब जाते हैं तो किस प्रकार हमको
अप्रोच करना चाहिए, किसी भी इसे किस प्रकार हमको अप्रोच रखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने सुनी उनकी प्रार्थना। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना सुनी और भृगु मुनि, दक्ष प्रजापति और अन्य महर्षियों को लेकर वे साथ में चले। साथ में चले कहां पर? जहां पर हिरण्यकशिपु घोर तपस्या कर रहा था, बहुत घोर तपस्या में लीन था। तो ब्रह्मा जी अपने हंस की सवारी करते हैं। हंस उनकी सवारी का नाम है, विमान उनका हंस विमान है। तो हंस विमान पर बैठकर उस जगह गए जहां पर वह घोर तपस्या कर रहा था। वहां जाकर वे देखा नजारा, तो वहां पे कोई वो नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका शरीर जो सारा चींटियां खा गई थी। कई मतलब घड़ी घोर तपस्या में लीन था, तो उसकी शरीर जो है सो एक माटी के टीले में तब्दील हो गया था। और उस माटी के टीले में से जो अग्नि निकल रही थी, जो उसके सर से अग्नि निकल रही थी, वो अग्नि निकल रही थी। उस धुएं से ब्रह्मा जी ने पहचाना, अरे यहाँ पे ये बैठा है। तो ब्रह्मा जी समझ गए ये बहुत कठोर तपस्या कर रहा है, इसका शरीर रहा ही नहीं, सारे चींटियां खा गई है। तो उन्होंने कमंडल से अपना जो मंत्रित पानी रहता है उनके पास, कमंडल में ब्रह्मा जी के पास हरदम जो एक्चुअली गंगा जल ही रहता है, तो वे निकाले उसको और उस अग्नि पर डाले, उसके सर की अग्नि बुझाई। वो अग्नि बुझी और उसके बाद में पुनः दूसरा पानी लिया और वापस उसके वो जो मट्टी का जो टीला था उसके ऊपर डाला। मट्टी का टीला निकलती पूरा हड्डियों का ढांचा उसमें था। तो ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर अभिमंत्रित करके जल छिड़का और वो अपने वापस पुनः वापस उस शरीर को प्राप्त किया। और ब्रह्मा जी तब आश्चर्य से करते हैं कि भाई ये इतना घोर तपस्या कर लिया, क्योंकि कलयुग में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सतयुग में तपस्या ही युग धर्म था, तो वो किया है। तो बड़ी मुस्कुराते हुए उसको प्रसन्न होकर उसको वरदान मांगने को कहते हैं। तो ये हड्डियों के ढांचे पे कोई जीवित रह सकता है क्या? आज के डेट में कोई प्रश्न पूछ सकता है ना, केवल हड्डियों के ढांचे पे? क्योंकि हमारे लिए प्राण कहाँ रहते हैं? हमने भी भगवत गीता में पढ़ा था, कहाँ रहते हैं? हृदय में। हृदय के स्थित कहाँ पर क्या करते रहता है, कैसे कैसे? हाँ, पांच प्राण वायु, जो पांच प्रकार की प्राण वायु उसके अंदर फ्लोट करते रहता है, उसके अंदर झूलते रहता है। ये हमारा हमारी आत्मा, जिसकी वजह से हमारे प्राण जीवित रहते हैं। वो प्राण वायु में रहता है, तभी जाके हम जीवित रहते हैं। तो फिर यहाँ पे तो उसका कोई शरीर ही नहीं था, तो फिर वो प्राण वायु कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? तो सूत्र ये है कि कलयुग में हमारे प्राण अन्नगत प्राण होते हैं। वी आर सब्सिस्टेंस ऑन अन्न। यदि हम अन्न खाएंगे तो हम जीवित रहेंगे, इसलिए अन्नगत प्राण होते हैं हमारे। तो है ना, कभी जब किसी दिन जैसे आज के दिन हमको अन्न नहीं खाना पड़े तो ये तपस्या हो जाती है। एकादशी के दिन हमको अन्न नहीं खाना पड़े तो ये शरीर के लेवल पे तपस्या हो जाती है, अन्न नहीं खाना। तो अन्नगत प्राण होते हैं। तो सतयुग में अस्थिगत प्राण होते थे। तो इससे पहले द्वापर में जाओगे तो लोग सिर्फ फ्रूट और फल फूल खाकर ही जीवित रह सकते थे, तो उनका क्या बोलते हैं, रक्तगत प्राण होते थे द्वापर में। त्रेता में मज्जगत प्राण होते थे, कि शरीर के बोन के अंदर जो बोन मैरो है, जब तक वो है, क्योंकि क्योंकि वही होता है ना, बोन मैरो जब तक है तभी बोन्स में डेंसिटी रहती है। तो बोन मैरो जब तक है तो आपके प्राण सुरक्षित है। तो वो जो प्राण वायु है बोन मैरो में भी ट्रैवल करके जीवित रह सकती थी। वो त्रेता का। सतयुग का था केवल यदि आपका हड्डी का ढांचा स्थित है तो हड्डियों के ढांचे के अंदर भी प्राण प्रवाह हो सकते थे, इसलिए अस्थिगत प्राण होते थे। तो चार युग के चार प्रकार के प्राण थे, बेस्ड ऑन दी, बिकॉज सतयुग में उम्र लंबी होती थी, त्रेता में कम हुई, द्वापर में और कम हुई, और कलयुग में 100 वर्ष की होके रह गई। 100 भी आज कोई पूरा नहीं करता है। तो पांच प्रकार की वायु उस अस्थिगत प्राण में स्थित रहती थी। तो इस प्रकार वह जीवित था। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि भी केवल हड्डियों का ढांचा था और वो कैसे जीवित था। ठीक है। तो हिरण्यकशिपु अस्थिगत मीन्स बोन। Bone. If your bone structure is intact, and that structure was intact because it was covered with the mud, the ant hill, no, and the ant hill we call it as, because ants had eaten up the entire body because he was doing tapasya. So this way, so these four ages, the four types of bodies exist. So वर मांगने को कहा तो उसने कहा कि बस मुझे अमरत्व का वरदान दो, है ना, असुर है तो ऐसी ही चीजें मांगेगा। तो ब्रह्मा ने बोला भाई मेरी उम्र भी निर्धारित है, मैं भी 100 वर्ष का ही मेरी उम्र निर्धारित है। भले ही वो हमारे मानवीय
तुलना के हिसाब से 311 ट्रिलियन ईयर्स फॉर अस। ब्रह्मा जी इज 100 ईयर्स इज इक्वल टू फॉर अस 311 ट्रिलियन ईयर्स। सो 311 ट्रिलियन ईयर्स हमारे लिए निर्धारित है, भले ही निर्धारित है, लेकिन उनकी भी मृत्यु निश्चित है। तो बोले जब मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं अमर नहीं हूं, तो तुझे अमर का वरदान मैं कैसे दे सकता हूँ? कुछ और मांग। तो वो बड़ा मीन्स लाइक ये होता है। तो बोलता है कि कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो आज फिर बोलता है भगवान, भगवान अर्थात बड़ा अपने से बड़े अथॉरिटी को, ऐसा नहीं कि भगवान बोल के बोल रहा है, भगवान आप मुझे कुछ प्रदान करना ही चाहते हो तो ये प्रदान कीजिए कृपया करके। आप मेरे मृत्यु के मीन्स आप मेरी मृत्यु किसी भी आपके द्वारा क्रिएटेड किसी भी जीव से ना हो। कंडीशंस डालता है, घर के अंदर ना हो, घर के बाहर ना हो, दिन में ना हो, रात में ना हो, हाँ, और धरती पर ना हो और आसमान पे ना हो, मनुष्य से ना हो, कोई पशु से ना हो, हाँ, कोई अस्त्र से ना हो, कोई शस्त्र से ना हो, और कोई जीवित या निर्जीव वस्तु से भी ना हो, हाँ। इसके अलावा मैं किसी देवता, राक्षस या सर्प, क्योंकि सर्प लोग भी बहुत नीचे, आप पाताल में जाओगे तो सर्प लोग बहुत रहता है बहुत। तो सर्प लोग, किसी निम्न प्रकार के सर्पों से भी मेरी मृत्यु ना हो, है ना। तो एक नाग काट ले तो हमारा, कोई ऑर्डिनरी सांप डस ले तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये इंक्लूडिंग की भी आपके द्वारा क्रिएटेड अनेक सर्प जो है उनके द्वारा भी मैं मारा ना जाऊं। तो कितने सारे कंडीशन, 7 या 8 कंडीशंस दिया कि किसी भी हालत से मैं, मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। 12 महीने में ना हो, अधिक मास। हाँ, अधिक मास वो भी एक है, 12 महीना ये भी एक है, माता जी ने बराबर याद किया है। तो 12 महीनों में ना हो, मीन्स आपके द्वारा क्रिएटेड ये काल चक्र है, तो काल शुरू होता है तो 12 महीनों में भी ना हो, मीन्स कोई भी दिन ना हो। तो ब्रह्मा जी तथास्तु कह के निकल जाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो हिरण्यकशिपु तथास्तु कहते हैं, सारा वरदान तो मिल गया। लेकिन जब ये वरदान, जब ये तपस्या करने गया था, तब पीछे उनकी पत्नी गर्भवती थी। उनका नाम था कयादु। ओके। तो कयादु गर्भवती थी, और उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा था, तो देवताओं ने सोचा कि ये एक और असुर आने वाला है इसके गर्भ में, इसको भी खत्म करना है। तो उसको किडनैप करके लेके चले आते, उठा के ले जाते हैं कयादु को, कि भाई इसको हमारे पास रखेंगे, जैसे ही इसका गर्भ मीन्स लाइक जैसे ही इसका जन्म होगा बच्चे का, हम उसको मार डालेंगे। तो देवताओं में भी इतनी अकल होती थी कि क्या भ्रूण हत्या पाप है ना। क्या कह रहे थे वो, ये इसके आने के बाद हम इसका वध करेंगे, न कि इसको पेट में ही खत्म कर देंगे, है ना। और कुछ लोग तो होते हैं ना कि भाई आजकल के जमाने में हम बोलते हैं, या इवन अश्वत्थामा ने भी यही सोचा था, यही सोचा मीन्स किया था कि भ्रूण के अंदर जाकर किसी की हत्या करना ये महा महा पाप कहलाता है। हाँ, हम लोग जब नरकों की जिक्र करते हैं तब उसके अंदर आता है कि भाई इतना कठोर यातना उसको सहन करनी पड़ती है यदि कोई गर्भ को जबरदस्ती मृत्यु के घाट पहुंचाता है, तो है ना, या फिर गर्भपात भी करवाता है, तो ये बहुत बड़ा ये पाप है। तो उसको बहुत यातनाएं हमको झेलनी पड़ती है। तो जब कयादु को इस प्रकार ले जा रहे थे स्वर्ग की ओर, तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने उनको रोक लिया। अरे बोले तुम कहाँ ले जा रहे हो उसको, ये तो कयादु है। तो बोलते हाँ, बोले हमें पता है, बोले इसके पेट में जो गर्भ में जो बालक पल रहा है, हमें उसको खत्म करना है। तो उसका इंतजार करने के लिए, इसके लिए हम उसको स्वर्ग ले जा रहे हैं। तो बोले तुम ले जाके वहां क्या करोगे, जब ये पैदा होगा तब मारना है ना, और तुम्हें क्या पता ये असुर है या क्या है, क्योंकि नारद जी को तो सब पता था कि इसके गर्भ में जो पल रहा है वो एक बहुत बड़ा भक्त होने वाला है ना, जिसके लिए भगवान आने वाले हैं। तो नारद मुनि ने बोला कि तुम इसको मेरे पास छोड़ दो, मेरे आश्रम में छोड़ दो, जब इसका डिलीवरी हो जाएगा तब तुम आके जो करना है कर लेना। तो इस प्रकार उनका, तो वो उन्होंने भी सोचा कि भाई हम इसको कहाँ संभालते रहेंगे स्वर्ग में, कहीं भाग गई इधर उधर ही कहाँ, उससे अच्छा नारद मुनि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो नारद मुनि के ऊपर छोड़ देते हैं। सो न ही लिव्स टू नारद मुनि। नारद मुनि उसको अपने आश्रम लेके चले आते हैं कयादु को। और जब कयादु को आश्रम ले आते हैं तो वो शांति से अपने क्या सांस लेती है कि भी मेरा प्राण बच गए, और प्रार्थना करती है नारद मुनि से कि मेरे इस गर्भ में पल रहे शिशु की आप किसी भी प्रकार रक्षा करो। तो हमें लेसन मिलना चाहिए कि गर्भ में तो नारद मुनि उसको ब्रह्म ज्ञान देना शुरू करते हैं। ओके। ब्रह्म ज्ञान देना शुरू करते हैं, सारे शास्त्रों का ज्ञान देना शुरू करते हैं। हाँ, तो आध्यात्मिक
निर्देश सारे देना शुरू करते हैं। और इस आध्यात्मिक निर्देश का फायदा उठाकर जो गर्भ में पल रहे बालक थे, जो प्रहलाद, वे जो ऐसे इसका फायदा उठाकर इन सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनते हैं। तो ये लेसन है हमारे लिए कि जब भी कोई माता गर्भवती होती है, अर्जुन के इसमें भी आपने देखा ही था एग्जाम्पल, कि अभिमन्यु जब अपने माता की गर्भ में था और जब अभिमन्यु किस्सा सुना रहा था किस प्रकार चक्रव्यूह को तोड़ा जाना चाहिए, तब माता को आधा सुनने के बाद में नींद आ गई तो बच्चा भी सो गया, क्योंकि वो सारा कनेक्टेड ये सिस्टम। तो माता जब सुन रही थी तो वो भी सुन रहा था। तो इस प्रकार जब गर्भ में बालक होता है तो पूर्ण अवस्था में होता है कि उसको पूर्ण जानकारी होती है कि मैं कौन हूं, और प्रार्थना करते रहता है अंदर भगवान से कि भाई मुझे बाहर निकालो, या मैं पानी में सड़ रहा हूं, कीड़े मुझे काट रहे हैं। भागवतम अनेक प्रकार के डिटेल बताता है, तो मुझे कैसे भी बाहर निकालो। तो वह सुन सकता है सब कुछ। इसीलिए हिदायत दी जाती है कि जब भी कोई गर्भवती महिला होती है तो उनको बोलते हैं कि आप भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, सत्संग अटेंड करो, रामायण पढ़ो, है ना। किसी भी प्रकार से आप भगवान से कनेक्टेड रहो, कहीं ना कहीं धार्मिक पुस्तक आप पढ़ते रहो, है ना। जो भी है अपने, जो भी शास्त्र में जो भी बातें हैं उसको अधिक से अधिक सुनो। क्यों? क्योंकि सात्विक रहने से अब जो क्या होता है, क्यों सतोगुण में रहना पड़ता है? क्योंकि जो हमारा कॉन्शियसनेस है, क्योंकि ये तो पता है शरीर और आत्मा भिन्न है ना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा का ट्रांसेंडेंटल लेवल का सोच रहता है और शरीर का भौतिक लेवल का सोच रहता है, सब कुछ एंजॉयमेंट का। तो ये शरीर भौतिक कल्मशों से दूषित है, क्योंकि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तो सतोगुण में रहना चाहिए, परंतु हम रजोगुण और तमोगुण को छोड़ नहीं सकते। इनफैक्ट प्रकृति में भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं, तो हम इस एनवायरनमेंट को कहीं छोड़ नहीं सकते। तो ये तो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो इन गुणों से चेतना को ऊपर उठाने के लिए हमें कहते हैं कि सतोगुण में रहो, है ना। इसलिए माला जाप करो बोलते हैं, सत्संग सुनो बोलते हैं। इससे क्या होता है, तुम किसी भी प्रॉब्लम से आ रहे हो तो यहाँ जब आते हो तो ऑटोमेटिकली भगवान के बारे में सुनते हो तो आप सतोगुण में हो जाते हो। तो सतोगुण में व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान जल्दी प्राप्त होता है, क्योंकि कल्मश जल्दी से दूरी होने की संभावना होती है। और उसको ये समझ में आता है मैं कौन हूं, मैं भगवान का अंश हूं, क्योंकि भगवत गीता बताती है आगे चल के तुम मेरे अंश हो। तो जब आपको पता चल जाता है मैं भगवान का अंश हूं, तो आपका कार्य है कि भगवान से आपको अपना वापस संबंध पुनः स्थापित करना है। तो ये सब हो पाएगा केवल केवल और केवल सतोगुण में रहने से, है ना। तो उसको रहने के लिए कोई भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और निर्देशानुसार भगवान की कथा और ये सुनना चाहिए, या फिर उसको दीक्षा लेनी चाहिए, और उससे जो है उसको तुरंत मुक्ति मिल जाती है ना। क्योंकि ये जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको केवल और केवल भक्ति सेवा से, तपस से उसको शुद्ध किया जा सकता है। तपस्या, योग, धर्म पारायणता जैसी भौतिक गतिविधियां भी है, परंतु उसमें बहुत समय लग जाता है, और आपका उम्र इतना कलयुग में है नहीं। तो खैर, हम वापस आते हैं। वर प्राप्त करने के बाद में हिरण्यकशिपु ने क्या किया? एक पूरा चैप्टर है श्रीमद् भागवतम में इसका पूरा 46 श्लोकों का एक चैप्टर है कि उसने ये पावर हासिल करने के बाद क्या क्या आतंक किया, है ना। आज हम आतंकवादी के नाम से डर जाते हैं, तो उस समय एक बहुत बड़ा आतंकवादी था ये उसने क्या क्या आतंक किया। तो 10 दिशाओं में उसने तीनों लोकों पर, पहले तो क्योंकि स्वर्ग, नर्क और भूलोक, ये तीनों को स्वर्ग बोलते हैं, तीनों लोक। तो तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया, अर्थात तीनों लोगों के व्यक्तियों को अपना दास बना लिया। ओके। और इनके जो स्वर्ग का निवास स्थान था उसको छीन लिया, देवताओं का जो निवास स्थान होता है स्वर्ग, उसको छीन लिया, और भोग और विलासता से अपना सारा जीवन व्यतीत करने लगा, और उनमें पागल हो गया। उसी पागलपन के धुन में वह क्षीर सागर भी पहुंच जाता है। अब क्षीर सागर क्या है? भगवान विष्णु का शयन स्थान है, जहाँ प्रागट्य स्थान है। वहां पर आकर भगवान अपना ये देते हैं, मतलब आपको प्रकट होने के बाद में आपको ये वरदान जो देना है तो वो देते हैं। उनका ऑफिस है, आप समझ सकते हो। इस ब्रह्मांड के अंदर क्षीर सागर एक जगह है जहां पर उनका लोकल ऑफिस है। ऊपर से वो जो ऊपर के लोगों से जब नीचे उतरते हैं ब्रह्मांड के अंदर, तो वहां पर एक क्षीर सागर है जो उस चक्र में है, कभी मैं समझाऊंगा आपको कहाँ है वो। तो वहां पर उनका दूतावास ऑफिस है, वहां पर आके वो दर्शन करते हैं। तो ये कॉन्सुलेट ऑफिस या सो
वो जब आता है तो देखता है कि भाई वहां तो खाली है, सिर्फ सर्प जो है सो शैया के ऊपर, और शैया के ऊपर विष्णु नहीं है। तो वो समझ जाता है कि ये मेरे से डर के भाग गया है, तो आज से मैं ही विष्णु हूं, मैं ही भगवान हूं, उस प्रकार का उसको घमंड आ जाता है। और एक्चुअली उसने लक्ष्मी जी के रूप और ऐश्वर्य के बारे में बहुत कुछ पहले से सुन लिया था। तो उसने सोचा भाई किसी भी प्रकार से अब मैं लक्ष्मी जी को हासिल करके भी रहूंगा, क्योंकि तो मेंटालिटी ऐसी रहती। तो विष्णु जी तो सब जानते हैं, तो विष्णु जी ने पहले से ही आगाज हो ही गया था। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु जी ने सारा उनका रूप और ऐश्वर्य निकाल कर एक फ्रूट के अंदर, एक जंगली फल बोलते हैं ना, उस जंगली फल के अंदर उसको डाल दिया। और धरती पर एक बड़ा सा पेड़ था भूमंडल पर, उस पेड़ के ऊपर उसको स्थापित कर दिया ताकि हिरण्यकशिपु को जल्दी से ये दिखाई ना दे और समझ में ना आए। ठीक है, वो तो देवता जो कार्य करते हैं जरूरी थोड़ी हर एक के मन में आ जाए कि समझ जाए, क्योंकि अंतर्यामी तो था नहीं वो। तो ठीक है, उन्होंने वैसा कर दिया। और तो इस प्रकार भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश को छोड़कर बाकी अन्य देवता उसके चंगुल में आ गए। फिर भी वह जो है सो असंतुष्ट था और बड़ा ही घमंड में रहता था, सारे नियमों का उल्लंघन करता था। हाँ, और अपने नाम को सार्थक करता था। उसका नाम क्या था? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का एक्चुअल मीनिंग क्या है? हिरण्य का मतलब गोल्ड, एंड कशिपु इज बेड, है ना, द बेड ऑफ गोल्ड। तो बेड ऑफ गोल्ड से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी क्या मेंटालिटी रही होगी। क्योंकि सोना पाने से अधिक व्यक्ति क्या होता है, भोग विलास में ज्यादा लग जाता है ना। वो अलग बात है, हम जो भी सोना लेते हैं तो उसको भगवान को ऑफर करके पहले शुद्ध कर लेते हैं, ताकि हमें उस भोग विलास का ये ना आए, है ना, घमंड ना आए, कोई प्रकार से हमारे ऊपर उसका ये अतिचारी भाव ना आ जाए। तो इसीलिए पर उसका नाम ही हिरण्यकशिपु था। तो गोल्ड और बेड से खूब खाना पीना सोना मौज करना के अलावा उसको और कुछ दिखाई देता नहीं था। तो उस चक्कर में उसने इतने उपद्रव किए, सारे ब्रह्मांड के जीवों को, ब्राह्मणों को इतना सताया, उनके जो यज्ञ करते थे उनको भंग कर दिया, उनको प्रताड़ित कर दिया, उनके इसमें उनके घरों में मांस मच्छी डाल देता था। क्योंकि ये चारों प्रकार के गुण उसमें आ ही जाते थे, क्योंकि असुर था तो ये सब तो खाना उसका नॉर्मल था। तो सारे ब्राह्मण ये वो सारे परेशान हो गए कि भाई हम क्या करेंगे। तो सारे लोग जो है सो भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करने लगे? नमो ब्राह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्दिताय कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। जब भगवान को भोग लगाते हो ना तो ये मंत्र जरूर जाप किया करो, हरे कृष्णा। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई हमने जो भोग लगाया है आप स्वीकार कीजिए। तो गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण हिताय च, क्यों? क्योंकि भगवान गायों की संस्कृति और ब्राह्मणों की संस्कृति के हित चिंतक है। इसलिए ना भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, क्योंकि जब इस संसार को यदि हम पुरुष के रूप में समझते हैं तो मुख जो है सो ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करता है, भुजाएं जो है सो क्षत्रियों को रिप्रेजेंट करती है, उदर जो है सो सेंट्रल पोर्शन वैश्य को रिप्रेजेंट करता है, और चरण जो है सो शूद्रों को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक व्यवस्था भी या नॉर्मल भौतिक व्यवस्था भी चलना है सुचारू रूप से, तो इन चारों वर्णों का हमें सानिध्य चाहिए, है ना। कोई अकेला ब्राह्मण कुछ कर नहीं सकता, केवल शूद्र कुछ कर नहीं सकता, तो चारों का सानिध्य चाहिए। तो भगवान इसमें गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण के मुख से, अर्थात ब्राह्मण जो सेवा करते हैं उनके हाथ से वो सेवाएं लेते हैं। और ब्राह्मण का क्या कार्य होता है? बाकी तीनों वर्गों को भी उस सेवा में लगवाए, किसी न किसी प्रकार से भगवान की एन केन प्रकारेण भगवान की सेवा में लगाए, चाहे उनके सुनने में, चाहे कीर्तन में, चाहे भजन में, चाहे प्रसाद बनाने में, चाहे झाड़ू निकालने में, कोई भी प्रकार की नवदा भक्ति हो भगवान के सामने सब उसमें लगाए। तो ब्राह्मण का कार्य भी यही होता है। तो इसीलिए हिताय च, तो वे सबके हित के बारे में सोचते, किसी के अहित के बारे में नहीं सोचते कि भी इसका बुरा हो जाए उसका बुरा हो जाए, ऐसा नहीं सोचते कि भी सबका कल्याण हो, ये मार्ग कैसा मिले सबको। तो ऐसे भगवान से सब लोग जब प्रार्थना करने लगे तो भगवान स्वाभाविक रूप से सुनेंगे, है ना। जैसे हम भोग लगाते हैं तो भगवान स्वाभाविक रूप से प्रेम से कोई
भगवत गीता में भी ये बात बोलते हैं ना, कोई यो में भक्त्या प्रयच्छति, हाँ, तो ये कोई भक्त पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कोई भी ये चार चीज मुझे प्रेम से चढ़ाता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो भगवान ने प्रार्थना सुनी और कहा कि प्रकट हुए और बोले कि चिंता मत करो, हम मैं प्रकट होने वाला हूं और बहुत जल्दी होऊंगा, और प्रहलाद के वजह से प्रकट होऊंगा उनके पुत्र के रूप में, है ना, पुत्र का जो था प्रहलाद, उनके उनकी उसको निमित्त बनाकर मैं प्रकट होऊंगा। तो प्रहलाद भी अब जन्म हो गया था, बड़ा होने लगा, है ना, तो उसके पिता उसको विद्यालय भेजने का सोचे। कोई भी साधारण 5 साल का, पहले 5 साल था, आजकल तो 2.5 साल के कोई डाल देते हैं, चाहे उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो ही ना हो, क्योंकि शास्त्र बताता है 5 साल से बुद्धि विकसित हो जाती है। पहले आप देखो 4 साढ़े 4 साल से पहले कभी स्कूल डालते नहीं थे, हम तो 4.5 साल बाद नहीं गए स्कूल, है ना, कोई अगर जून में अगर होता तो 4 साल में जाते, बट 4.5 साल मिनिमम हो जाता था। तो 4-5 साल में पहले डाला जाता था स्कूलों को, बट टुडे 2.5 years बच्चे को दिमाग, ठीक है, आजकल के बच्चे भी बहुत ज्यादा दिमाग वाले होते हैं तो दोनों भी, बट एक स्टैंडर्ड एज है कि उनको एज होती है कि 5 साल से उनको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। एक्चुअल वो रूल वो है, पर हम भगवान की सेवा नहीं, भौतिक सेवा में बहुत पहले से लगा देते हैं। तो फिर विद्यालय भेजे, और विद्यालय में जनरली असुरों को विद्या कौन देते हैं? शुक्राचार्य देते हैं ना, उनके गुरु वही है। तो उनके पुत्र थे 2, शंख और अमर्क, है ना, शंखा अमरखा बोल के भी बोलते हैं उनको, शंख अमर्क। तो षंड और अमर्क, इसको ड बोलते हैं ना, अड़ बोलते हैं कोई, षंड और अमर्क। तो षंड और अमर्क भी इनके स्कूल हेडमास्टर थे, छड़ी लेके बैठते थे सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हिरण्यकशिपु ने भी सोचा अभी चलो मेरा पुत्र को अब उस गुरुकुल भेजो, और वहां पे टॉपिक्स निर्धारित थे। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु राजा था, सूर्य को आदेश देता था तू आ, चंद्र को आदेश देता था तू आ, तो वैसे ही षंड और अमृत को भी आदेश देता था मेरे पुत्र, ये सारे असुर के जो भी बच्चे हैं या जो भी ब्राह्मण के भी बच्चे हैं, उनको ये 3 टॉपिक समझाएगा। कौन से 3 टॉपिक? राजनीति। अब राजनीति में क्या होता है? एक दूसरे के शत्रु, राइट, हम देखते ही हैं, अभी देख ही रहते हैं ना। तो एक दूसरे का शत्रु होता है, दूसरा उसका शत्रु होता है। राजनीति में ये होता है ना, किसी को ऊंचा दिखाओ, किसी को नीचा दिखाओ। फिर कूटनीति, कूटनीति में क्या होता है? साम दाम दंड भेद सब यूज करो और अपनी बात मनवाओ, है कि नहीं? कूटनीति, है ना। अब ये होती है, बड़े बड़े कंट्रीज कूटनीति का अपनाते ही है कि मैसेज भी चले जाए और किसी को बुरा भी नहीं लगे, तो साम दाम दंड भेद, है ना। हम लोग ये सब भगवद गीता में सीख चुके हैं, लाइक हमारे फर्स्ट चैप्टर में ये सब कवर कर चुके हैं हम। और उसके बाद में अर्थशास्त्र। अब आप सोचोगे अर्थशास्त्र तो अच्छा टॉपिक है ना, इकोनॉमिक्स, परंतु यहाँ अर्थशास्त्र कैसा था? किसको लूट सकते हैं, किससे पैसा छीन सकते हैं, किसकी हत्या कर सकते हैं, कौन ज्यादा हत्या करेगा, वो इकोनॉमिक्स में स्ट्रॉन्ग अर्थशास्त्र का मतलब ही वही है, स्टेट्स क्राफ्टमैनशिप। अच्छा, स्टेट्स क्राफ्टमैनशिप है वही, तो ये हम अलग तरीके से पढ़ाते हैं, हाँ वही इसका मतलब वही है। स्टेट्स क्राफ्टमैनशिप, चाणक्य का अर्थशास्त्र या एग्जैक्टली। तो इसमें जीडीपी ये नहीं बताया। हाँ, जीडीपी ईडीपी कुछ नहीं होता है, अर्थशास्त्र होता है कि भाई स्टेट को आप किस प्रकार तो अब यहाँ पर ये अर्थशास्त्र में इनका यही टॉपिक था। तो असुर थे ना, तो यही क्वालिटीज थे, तो उनको भेजा भाई ये सारे, इसके अलावा और कुछ पढ़ाना नहीं चाहिए। तो ठीक है, प्रहलाद को भी भेजा गया। प्रहलाद सुनता था ये राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र सब सुनता था, परंतु उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। क्यों? क्योंकि एक कुर्सियां ले आओ ना, नहीं मेरे ख्याल से उधर से माता जी और सब ज्यादा हो रहे हैं उधर, तो हाँ माता जी तो थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, तो एक आधा कुर्सी अगर दे दो। तो प्रहलाद कितना जाओ माता जी आप? हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं नहीं, उसमें भी 2 ही आएंगे प्रभु, उधर है चेयर है बहुत सारे। नहीं, कोई रख लीजिए प्रभु, साइड में रख लीजिए ना, कोई बात नहीं, एक कोई आ जाइए चलेगा। पहले ये नहीं ऐसा लग रहा है जैसे जनरल तो प्रहलाद को बाला, चलो हरे कृष्णा बोल। प्रहलाद को ये सारे शास्त्र पसंद नहीं आए थे, है ना, दर्शन शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, ये दर्शन उसको पसंद नहीं आए। और वो जो है सो आपका हरि का नाम लेना रोकता नहीं है, हरि का नाम लिए रहता है। हाँ, तो जो भी वो पढ़ाते हैं कि भाई ये करो वो करो, बोलता है इससे तो एक दूसरे की दुश्मनी कर रहे हो, ये कर रहे हो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। हरि का नाम लेते रहता है, लेते रहता है, लेते रहता है, और बाकी बच्चों को भी लेने लगवा देता है ना।
क्योंकि नेचुरल है। एक बच्चा जाके शुभांगी के क्लास में बैठेगा, श्लोक सीखेगा, बाकी दूसरा बच्चा भी जाएगा, बैठेगा, सीखेगा। थोड़ा छोटा है ओके, अभी नहीं जाएगा, थोड़ा बड़ा होते ही वो भी जाएगा, बैठेगा, सीखेगा, है ना, क्योंकि संगत का असर तो हो ही जाता है। तो ये सारे जो है सो उसके साथ में कीर्तन करने लग जाते थे, है ना। अब कीर्तन उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सतयुग का सतयुग का मंत्र ये था, तो लोग को करते रहते थे और हरि हरि का नाम लिए रहता था। तो सारे बच्चे वो लेना शुरू कर दिए। एक दिन जैसे रिव्यू होता है ना, पेरेंट्स टीचर मीट, तो गुरुकुल में बुलाते हैं पेरेंट्स टीचर मीट के लिए, परंतु यहाँ पे राज दरबार में हिरण्यकशिपु बुलाता, आओ टीचर्स, बच्चों का मेरे को अपडेट दो, क्या क्या सिखाया मेरे पुत्र को। और पुत्र को लेता है, अपने गोद में बिठाता है, और गोद में बिठा के पूछता है, बेटा तेरे को मास्टर जी ने क्या क्या सिखाया। तो मास्टर जी ने क्या क्या सिखाया, मास्टर जी ने तो बहुत कुछ सिखाया, परंतु मुझे जो है सो नवदा भक्ति बहुत पसंद है, मैंने तो हरि का नाम लिया, विष्णु का नाम लिया। तो जैसे ही वो विष्णु का नाम सुनते हैं बोलते हैं, विष्णु, षंड अमरक, ये क्या कर दिया तुमने, हमारे शत्रु का नाम इसको कैसे समझाया। तो वो बेचारे बोलते हैं, बेचारे, हम तो बहुत पाती पछिहारे, इन तो ही बस हरि नाम पुकारे। इस प्रकार ऐसा श्लोक बोल के उनको समझाते कि भाई हम तो बहुत बोल बोल के थक गए, हम तो बहुत बात ही पछताए, इनको इतनी बार बोल दिया और पछता रहे हैं, परंतु फिर भी ये हरि नाम लेना छोड़ता नहीं है। महाराज हमको लगता है ये नेचुरली भक्त है। हाँ, कहीं ना कहीं इसके इसमें विष्णु भक्ति छुपी हुई है, जो बार बार विष्णु का नाम लेता है। तो हिरण्यकशिपु और गुस्सा था, विष्णु, मेरे दरबार में विष्णु का नाम नहीं लिया जाएगा। तो फिर अब करना क्या चाहिए। फिर भी हिरण्यकशिपु पूछता है अपने प्रहलाद से कि प्रहलाद, तुझे ये शिक्षा मिली कहां से, यहां तो कोई तेरे को विष्णु भक्ति बताने वाला है नहीं, तो तुझे ये शिक्षा मिली कहां से। तो प्रहलाद महाराज उत्तर देता है, पिताजी, जो लोग बिना किसी जिज्ञासा के केवल इंद्रिय तृप्ति हेतु पारिवारिक जीवन से जुड़े होते हैं, उनमें व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कृष्ण की चेतना को विकसित कर पाना संभव नहीं है। आपको आध्यात्मिक चेतना में आना ही पड़ेगा। तो वो कृष्ण अभी तो हुआ भी नहीं। तो इस प्रकार सवालों की कृष्ण की चेतना आना पड़ेगा, तो ठीक है। तो वो बोलता है कि ये कैसे, वो सोचने लगता है कैसे हो सकता है, मेरे विश्वासघाती का ये नाम कैसे ले सकता है, इसको दंड देना पड़ेगा। एकदम उसको धक्का देता है, क्योंकि विष्णु का इतना नाम लिया, तो धक्का देता है गोद से और आदेश देता है कि इसको जाकर तुम ताड़ना दो। तो बाकी असुर उसको धमकाना शुरू करते हैं, अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से उसको धमकाते हैं। और क्या बोलते हैं, उसके सामने मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उनके सामने जो है सो अनेक क्या बोलते हैं, तलवारों से उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको हाथी के नीचे डालकर कुचलने की कोशिश करते हैं, और वह केवल हाथ जोड़कर हरि का नाम लेने लगता है। उसको एक खाई में फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी जो है सो वो एकदम फूल की पंखुड़ी की तरह समान नीचे आके गिरता है। और यहाँ तक कि लाइक जहर खिला देते हैं, भूखा रखते हैं, मीन्स हर प्रकार से जितना, क्योंकि व्यक्ति नहीं इतना मेटीरियलिस्टिक हो जाता है तो क्या होता है, ध्याय तो विषयान, उसका उसका बुद्धि सोचने लायक नहीं रहता है, तो पतन का हो जाता, क्योंकि विषयान पुंसान संगत सेशु पे जाते, संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो भी जायते, क्रोध जब आता है व्यक्ति को, क्रोधात भवति सम्मोह, व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, सम्मोह स्मृति विभ्रम, उसकी स्मृति विभ्रमित हो जाती है, श्रुति वंशात बुद्धि नाश हो, उसकी बुद्धि नाश हो जाती है, सामने मेरा बेटा है, माँ है, पत्नी है, कुछ नहीं समझता है, बुद्धि नाशो प्रणश्यति, और प्रणश्यति के कार्य करता है, अर्थात पतन के कार्य करता है। तो खुद के बेटे को ही यहाँ मारने चला था। यहां तक कि जब आखिरी तक नहीं होता, आखिरी में उसकी बहन किसको, होलिका को बोलता है कि होलिका के पास एक स्पेशल वरदान था। वरदान क्या था, उसके पास एक आग में एक उसका एक वस्त्र था, जिसको पहन के वह आग में बैठ जाती थी तो फिर जलती नहीं थी। बाकी सब कुछ भी वो एकदम सुरक्षित बाहर आ सकती थी उस चादर में, उस वस्त्र में पहने हुए वो वापस सुरक्षित हो, जैसे हम बोलते हैं ना आजकल
फायर प्रूफ जैकेट बोलते हैं ना, तो उस प्रकार का उसका वस्त्र था। उसको लेके वह आग में बैठ जाती है। तो फिर आग में बैठने के बाद वो तो केवल हरि का नाम जपता है, हरि का एक नाम जपता है, अमृतत्वाय नमः, अर्थात अमृत तत्व के समान जो है। हम अभी हम जो अर्चना करेंगे आप लोगों के सबके नाम की, तो अमृतत्वाय नमः एक उनका नाम आएगा। तो उसका नाम लेते हैं तो होता ये है कि इतना एक हवा का झोंका आता है भगवान की। हाँ। और वह जो वस्त्र, जो चादर या समझो जो उसने पहन रखी थी होलिका ने, वो उससे निकलकर प्रहलाद के ऊपर गिर जाती है और होलिका जल जाती है और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ जाता है ना। तो भगवान की कृपा होती है, इतना आसान से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो पहन के बैठी थी। निकलना इतना आसान नहीं है, परंतु ये तभी हो पाता है। तो भगवान, ये तो इसलिए बोलते हैं ना ये, कि हम हरि नाम लेते रहता है, तो उस तो हरि नाम में ज्यादा महत्व है या हरि में ज्यादा महत्व है, कोई प्रश्न उठता है ना। हरि नाम में हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हरि नाम के अंदर केवल नाम मात्र लें, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने सारा शक्ति उस नाम में डाल दी है, और उस नाम के अंदर ही सारे परिक्रम, मीन्स लाइक उसकी लीला, उसके आज छप्पन भोग नहीं है, मैंने बोला उठा अरे श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय। तो प्रहलाद जो है सो बच जाता है केवल हरि नाम लेने से, हरि नाम में इतनी ताकत होती है, इसीलिए हम लोग आपको बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करो। तो उस समय इसलिए जो मीन्स हमारे लिए इस युग में हरि नाम की चैंटिंग है ना, क्योंकि उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय था, और इसलिए हमारे पास हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो फिर भी वो पूछता है, तो ये तो तेरे पास ये आया कहाँ से हरि नाम, तो वो बोलता है ना ऐसे आया। तो फिर भी जब हरि नाम लेता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, होलिका जल जाती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर उसको बुला के पूछता है, ये कौन है जो तेरी रक्षा कर रहा है, क्या तेरे पास कोई जादू टोना है, कोई मंत्र तंत्र है। तो बोलता है मंत्र तंत्र कुछ नहीं है, मेरा मंत्र तंत्र तो केवल हरिनाम है। हाँ। हाँ, क्या बोलता है, मेरा तो केवल हरिनाम ही मेरा मंत्र तंत्र है, और कुछ है नहीं मेरे पास तो। तो बोलता है हरि नाम है, कहाँ है तेरा हरि। तो बोले मेरा हरि तो सब जगह है, सब जगह है। हाँ। मैं बोले कहाँ है तेरा हरि, तो बोलते पिताजी, बोलते एकदम गुस्से में। और प्रहलाद एकदम शांत, बोलता है पिताजी ये क्वेश्चन ही गलत है। आप पूछ रहे हो हरि कहाँ है, क्वेश्चन ही गलत है। ये पूछो हरि कहाँ नहीं है, हरि सब जगह है। हाँ। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामि तथो नरसिम्हा, मैं जहां पर भी देखूं नरसिम्हा तो मुझे दिखाई देता है, मीन्स लाइक हरि तो मुझे दिखाई देता है, आपको दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा करके वो देखते रहता है। एक्चुअली क्या होता है, एक ऐसा बोलता है इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, और सामने एक खंबा रहता है, उसको देखते रहता है। एक्चुअली बोलते हैं भगवान ने उसको वहां पे दर्शन दे दिए थे। तो जब वो ऐसा ऐसा खंबे को देखते रहता है तो उसको क्रोध आता है, क्या इस खंबे में है तेरा हरि। तो बोलता है सब जगह है हरि। तो बोलता है मैं पूछ रहा हूं तुझे, इस खंबे में है क्या हरि। तो बोलता है हाँ बिल्कुल हरि है, उस खंबे में भी है। तो हम सभी जानते हैं कि भाई एक खंबा तो बना हुआ होगा तो केवल मट्टी, है ना, ईंट पत्थर, इससे बना हुआ होगा। वो जमाने भी वही था, अब सीमेंट कंक्रीट था नहीं इसलिए मैं नाम ले लिया, बट मट्टी पत्थर से बना हुआ है, हमारी तरफ भी वही समझता था। तो बोलता है आज यदि तेरा हरि इसके अंदर है तो मैं उसको देख कर रहूंगा। ऐसा कहकर अपनी वो जो मुष्टिका है मजबूत करता है, और उस मुष्टिका के ऊपर अपने वो जो तलवार रहती है उसको, उस तलवार को जोर से क्या करता है, एकदम जोर से जो है सो मारता है अपने खंबे पे। तो एकदम जोर से कड़ाके की आवाज होती है, जोर से कड़ाके की आवाज होती है, और वह जो है सो तड़कने लगता है। तो थोड़ा लेट हो गया। तो जोर से आवाज होती है और एकदम जो है सो खंबा तड़कने लगता है। अब भागवतम बोलता है, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यात अत्यद्भुत रूपम उद्भवम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भागवतम में श्लोक आता है कि अपने भक्त सत्यम विधातुम निज भृत्य, अपने भक्त
का भाषितम, अपनी भक्त की भाषा को सिद्ध करने के लिए उसने जो कहा इस खंबे में भी हरि है, इस बात को सिद्ध करने के लिए, दूसरे शब्दों में कहूं कि भगवान हर जगह है, अत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह भगवान ऑलरेडी विराजमान है, यह बताने के लिए। और इस प्रकार भगवान अद्भुत हरि के रूप में प्रकट हो गए। ठहरो अभी, हरि के रूप में प्रकट हो गए। अवतार चरित्र के कवि लिखते हैं, ऐसा एक कवि लिखते हैं कि वैशाख शुद्ध 14 दिशा रवि होत अस्त संध्या ही काल, वैशाख शुद्ध 14 दिशा रवि होत अस्त संध्या ही काल। तो वैशाख शुक्ल की चतुर्दशी के दिन रवि अस्त होने जा रहा था, सूर्य अस्त होने जा रहा था और संध्या आने वाली थी। उस समय खंबे को जोर से टूटा, कड़ाके की आवाज के साथ टूटा, और ऐसी आवाज से मानो जैसे सूर्य जो पश्चिम में जा रहा हो वो वापस पूरब की ओर देखने लग गया, और समुद्र का जल आकाश को छूने लगा, नदियां उफान पर बहने लगी। विंध्याचल और मंदराचल पर जितने भी योगी थे जो तपस्या कर रहे थे उन सबका ध्यान भंग हो गया। स्वर्ग लोक में अप्सराएं जो नृत्य कर रही थी वे अपनी नृत्यों को उन्होंने रोक दिया, और इस प्रकार खंबे को तोड़कर नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो गए। तलवार की धार के और प्रकट हुए तो कैसा था उनका दर्शन, उनका रूप कैसा था? तलवार की धार के समान लपलपाती जीभ, तलवार की धार के समान लपलपाती जीभ। हाँ, और नरसिंहदेव के शस्त्र, उनके हजारों सहस्त्र हाथ, मस्तक उनका आकाश को छूता हुआ, उनके शरीर में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा था, उनकी नासिकाओं के गड्ढे इतने गहरे जैसे कोई गुफा के समान। और जैसे ही खंबे पर बहार हुआ और खंबे से जैसे ही नरसिंहदेव धरती पर कूदे तो धरती डोलने लगी, धरती डोलने लगी। हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आ रहा था, अरे ये क्या हो रहा है, ये नर है या सिंह है, कोई बताए। अरे मूर्ख, ये तो केवल नरसिंह है, ये नर नहीं, सिंह नहीं, ये तो नरसिंह है। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं नरसिंह देव ने एक ही झटके में सहस्त्र हाथों से पूरे हिरण्यकशिपु के सेना का वध कर दिया और हिरण्यकशिपु को घूरने लगा, है ना, हिरण्यकशिपु को घूरने लगा। तो हिरण्यकशिपु के हाथ में तलवार थी, उस तलवार को लेकर वे नरसिंहदेव के ऊपर टूट पड़े। तो नरसिंहदेव ने एक झटके में उस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर घबराकर उसने गदा उठाई, गदा उठाई तो नरसिंहदेव ने भी गदा उठाई और दोनों घमासान होकर टूट पड़े। हाँ, टूट पड़े। जैसे कोई गरुड़ झपट्टा मारकर सर्प को उठा ले जाता है, वैसे नरसिंहदेव झपट्टा मारकर हिरण्यकशिपु को उठाकर ले गए। मंचलेक उसको उठा के उसको अपने हाथों में भर लिया। परंतु यह भी जय विजय था, भगवान को वीर रस का परिचय देना था। उसने अपने आप को छुड़ा लिया और पुनः जाकर जोर से प्रहार किया, और तब नरसिंहदेव उसके ऊपर फिर से वापस टूट पड़े। और पुनः जब टूट पड़े तो सिंह से गर्जना की आवाज, जैसे वनराज सिंह हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए गुफा से कूदकर उसके सिर पर प्रहार करता है, वैसे ही घमासान युद्ध हुआ और ये युद्ध चलता रहा। और जैसे क्या बोलते हैं ये ऐसा करते करते संध्या का समय आया तो भगवान ने समझ गए कि अब जो ऐसा मुझे इसको मारने का समय आ गया, क्योंकि इसने काफी इसकी हत्याएं की, साधुओं की हत्याएं की, काफी
घर में जो उपद्रव मना दिया था पूरे 14 लोकों में, तो हिरण्यकशिपु को उसको मृत्यु का आगाज कराने के लिए उसने सोच लिया, अब मैं निर्णय कर लिया, उसको पकड़कर घींच कर चौखट पर लेके आ गए। जो सिंह द्वार जिसको हम कहते हैं ना, घर जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले सिंह द्वार की स्थापना करते हैं कि नहीं, कितने लोग जानते हैं? घर जब समतल लेवल पर आता है, ग्राउंड के लेवल पर, तो कोई भी ईंट लगाने से पहले चौखट खड़ी की जाती है। ओके, तो चौखट खड़ी की जाती है, तो उस चौखट के अंत पर किसकी पूजा की जाती है? नरसिम्ह देव की। उसको इसीलिए उसको सिंह द्वार कहा जाता है। क्यों? जिसको जो जो थोड़ा ऊंचा होता है, थली जिसको हम बोलते हैं ना, इसीलिए कभी कभी हम लोग उस थली को बैठते नहीं है उसके ऊपर, उसका नरसिंह देव का अपमान होता है। क्योंकि नरसिंह देव के थ्रोन के बारे में मैंने बताया था पहले, तो जहां पर वो बैठ जाते वो थ्रोन हो जाता है उनका। तो नरसिंह देव उसको लाकर उस थली के ऊपर बैठ गए, और वो थली क्या होती है, ना घर में होती है ना बाहर होती है, उसके ऊपर लेके उसको बैठ गए और उसको गोद पर सुला लिया। गोद पे सुला लिया, पैर नीचे, उनका मस्तक आकाश छू रहा है। ओके, न तो वो जमीन में थे और न तो आसमान में थे। और जैसे न हवा में, ना आकाश में, और न जमीन पर। और फिर क्या था, उन्होंने अपने क्या बोलते हैं, न दिन का समय था ना रात का समय था, संध्या काल था। और वह महीना भी कौन सा चूज किया था? अधिक मास चूज किया था। 12 महीना नहीं था, क्योंकि उसने कहा था आपके द्वारा रचित ये 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो 12 महीना नहीं था, वो 13वां महीना था, जिसको हम अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो वो महीना था। और नरसिंह देव ने अपने नाखून, जो कि नाखून हमने क्या कहा था, निर्जीव होते हैं ना, क्योंकि उसका कोई कार्य नहीं होता है, परंतु जीवित भी रहते हैं क्योंकि बढ़ते हैं, हम उसको काटते रहते हैं, बढ़ते हैं। तो अपने नाखूनों का लिए और हिरण्यकशिपु के छाती के ऊपर एक प्रहार किया। रक्त की धाराएं बहने लगी, रक्त की धाराएं बहने लगी एकदम ऊपर तक। हाँ, तो वज्र के समान उन्होंने अपने नाखूनों को लिया और उसके ऊपर वार करते हुए एकदम उसकी छाती फाड़ डाली, और उसकी माला बनाकर, उसके आंतड़ियों की माला बनाकर अपने गले में पहन ली। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का अंत हुआ। बोलो श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। श्री नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा, जय प्रहलादेशा, जय पद्म मुखा, जय पद्म भृंगा, उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोर्मुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। ये तो देवताओं की प्रार्थना थी। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे, आकाश से देवता फूल बरसाने लगे, उग्रम वीरम महाविष्णुम। और हम चलो, जो देवता ने फूल बरसा दिए तो हम भी शुरू करते हैं एक साथ, जयदेव गोस्वामी की लिखित रचना के हिसाब से। तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवधृता नरहरि रूपा। जय जगदीश रे, जय जगदीश रे, जय जगदीश रे। वेद कहते हैं श्रेयासी बहु विघ्नानि। जब कोई श्रेय काम करना हो तो विघ्न बहुत आते हैं, शुरू में विघ्न बहुत आते हैं, है ना। तो नरसिंह देव को जब यहाँ पे प्रकट होना था, तो पहली बार शायद इतना अपना तो देखे, वो लोग भी नीचे आके बोले कि आपके पास आज पार्टी में कुछ ज्यादा लोग थे क्या? उनके हिसाब से हम पार्टी कर रहे थे, उनको कहाँ पता हम नरसिंह देव को प्रकट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके ज्यादा लोग रहते हैं क्या? हाँ, थोड़ा आज ज्यादा कुछ शोर हुआ था आपके, इतना नहीं होता। हाँ, बोले बच्चे भी बहुत थे, चलो से। तो इस प्रकार, तो नरसिंह देव भक्तों की रक्षा करने के लिए आते। तो शिला प्रभुपाद के जीवन में भी बहुत विघ्न आए थे।
तब उन्होंने नरसिंह देव की प्रार्थना शुरू की। कई लोगों ने सोचा भी ये नरसिंह देव की क्या प्रार्थना, तो ये तो राधा कृष्ण के सेवक पुजारी है, नरसिंह देव का इनको क्या है। लेकिन नरसिंह देव विघ्न के विनाशक है, इसीलिए तो गणपति के जो मैं बोला था ना, जो उनको आशीर्वाद मिला था, वो उनको जो है सो लक्ष्मी नरसिंह देव से ही मिला था। कैसे मिला था कि यदपाद पल्लव युगम विनधान्य कुंभ्य द्वंद्वे प्रणाम समयेसि गणादि राजा विघ्नम विहंतु मलयस्य जगत त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। तो गोविंद के इस नरसिंह देव जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तू भौतिक जगत के लिए विघ्नहर्ता के रूप में कार्य करेगा, है ना। जैसे अन्य डिपार्टमेंट देते हैं ना, जैसे फाइनेंस लक्ष्मी जी को दिया, डिफेंस दुर्गा जी को दिया, इस प्रकार ये जो है सो विघ्न विनाशक का डिपार्टमेंट गणपति को दिया। तो इस प्रकार वे दूर करते हैं और भक्तों के मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। अब लक्ष्मी नरसिम्हा, हम लक्ष्मी नरसिम्हा की पूजा कर रहे हैं, तो लक्ष्मी नरसिंह के बारे में 2 लाइन कहकर मैं इस कथा को विराम देता हूं। तो समुद्र देव, वरुण देव जिसको हम बोलते हैं ना, समुद्र देव वरुण देवता, तो वरुण देव और उनकी पत्नी एक बार यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने गलती से दुर्वासा मुनि को बुलाना भूल गए, आमंत्रित करना भूल गए। और दुर्वासा मुनि आप जानते हो बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं और श्राप देते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमने मुझे भूल गया और मुझे बुलाने का कार्य नहीं किया, तो तुमने इतनी नीच हरकत की, तो मैं जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तुम नीच कुल में जन्म ले लो। नीच कुल अर्थात भील जाति में, है ना, जो जंगल में रहते हैं, जंगली जाति जिसको हम जंगली लोग बोलते हैं हम लोग, जो मीन्स लाइक थोड़े सिविलाइज्ड कम हो, क्योंकि तो उनके कुल में तुम जन्म ले लो। तो फिर क्या था, उनको उस कुल में जन्म लेना पड़ा, चेंचू नाम के एक भील जाति में उनको जन्म लेना पड़ा था। तो फिर उनकी कोई संतान नहीं थी, तो बड़े दुखी थे, बड़े हताश होके प्रार्थना करते थे। तो नारद मुनि को उनके ऊपर दया आ गई और नारद मुनि ने क्या किया, वही फल जिसमें विष्णु ने लक्ष्मी का रूप और ऐश्वर्य निकालकर उस झाड़ की टहनी पर रखा था, उस फल को निकालकर इन दोनों को दे दिया, मीन्स इनकी पत्नी को दे दिया कि भाई आप ये ग्रहण करो, आपको प्राप्ति होगी संतान की। तो वह फल लेती है और उसको लक्ष्मी स्वरूपा एक कन्या की प्राप्ति होती है। उसका नाम भी वो लोग लक्ष्मी रखते हैं। तो उनको तो पता नहीं ये लक्ष्मी स्वरूपा है, कुछ नारद जी ने फल दिया है, वो फल खाना है, फल खाने के बाद में उनको लक्ष्मी हो गई, उसका नाम भी वो लोग लक्ष्मी रखते हैं। क्योंकि वह चेंचू जाति में होती है, तो इसलिए उनका नाम चेंचू लक्ष्मी रखा गया। भील लक्ष्मी, भीलनी लक्ष्मी बोलते हैं हम लोग, साउथ में उसको चेंचू लक्ष्मी के नाम से हो, क्योंकि ये चेंचू प्लेस है, चेंचू जाति है जो साउथ में आंध्र प्रदेश में ही आज भी उस जाति की प्रजाति के लोग वहां पे मिलते हैं। और आज भी वो लोग रहे, और वो जो खंबा जो है आज भी उस जगह विराजमान है जहां पर फाड़ कर वो प्रकट हुए थे। तो लक्ष्मी जी तो जब जब ये हिरण्यकशिपु को मारकर, ओके, तब बहुत क्रोधित रहते हैं जब वो, तो उनको क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। ब्रह्मा जी और सभी उतरते हैं, बोलते हैं प्रभु आप शांत होइए। लक्ष्मी जी प्रार्थना करती है ना, श्रीकांत प्रभु, लक्ष्मी जी प्रार्थना करती है कि भाई आप शांत हो जाइए, परंतु वो शांत नहीं होते। तो फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद को सामने लाते हैं, प्रहलाद के सर के ऊपर हाथ रखते हैं और शांत होते हैं, और प्रहलाद को वर देते हैं कि भाई, प्रहलाद माफी मांगता है कि मैंने आपको कुछ ऑफर नहीं किया, लेकिन मेरे पिताजी का अंत हो गया, लेकिन फिर भी उनको मुक्ति मिले। तो बोलते कि मेरे हाथों से उनका अंत हुआ है, उनकी मुक्ति निश्चित है। प्रहलाद तू तू इतना बड़ा भक्त है, तेरे 21 पुश्त आगे और 21 पुश्त पीछे सारे तर जाएगी, ये मेरा तुम पर आशीर्वाद है। ऐसा कर कर उसको वरदान देते हैं और निकलते हैं वहां से, छोड़कर नल्लमला जंगल की ओर निकल जाते हैं। नल्लमला फॉरेस्ट आज भी है ना, तस्करी के लिए फेमस था। तो उस फॉरेस्ट में निकल जाते हैं और उस उनका जो रूप है, ऐसा जिव्वार, ऐसा भयानक, आंखें लाल, और ऐसा देखकर लोग उनसे डर जाते हैं। तो डरे हुए लोगों को भागना शुरू करते हैं, तो उनको और क्रोध आ जाता है, तो लोग उनसे भागते रहते हैं, क्रोध आते रहता है। और जैसे ही वो एक जगह जाते हैं तो चेंचू लक्ष्मी उनके सामने आती है। वो देखकर इनको जरा भी डरती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरती है, और उल्टा उनको स्वागत करके बिठाती है। तो उनका ये ऐसा बर्ताव देखकर नरसिंह देव का क्रोध अचानक शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। और तब उस भील जाति वाले ने क्या करते हैं कि भाई ये तो किसी से सुनती नहीं हमारी है, और इसने आपको शांत कर दिया, तो ये आप इसको वरण कीजिए, ये आपको इसको पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो वहां पर उनकी विवाह होती है। तो लक्ष्मी जी भाग के आती है, नाथ आप ये क्या कर रहे हो, मैं ऑलरेडी यहाँ हूं, आप और किसी लक्ष्मी से कैसे शादी कर रहे हो।
तब नारद मुनि बोलते हैं माता माता, क्योंकि नारद मुनि उनके भक्त थे ना, तो लक्ष्मी जी और नारद मुनि के काफी वार्तालाप होते हैं। आगे हम जगन्नाथपुरी में भी एक उनका कथा लेंगे, जो प्रसाद का मैंने लिया था पहले भी, पर और लेंगे। तो वे काफी मीन्स लाइक आपस में बातचीत करते, बोलते माता आप परेशान ना हो, ये और कोई नहीं, आपकी स्वरूप है। फिर उनको वो कहानी याद दिलाते हैं कि जब विष्णु ने आपका स्वरूप निकाल करके, रूप ऐश्वर्य निकाल के इस पल में डाला था, ये वही लक्ष्मी है। अच्छा यही वही है क्या? दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं और दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। और तब नरसिंह देव प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी को अपने गोद पर बिठाते हैं। तो जैसे प्रहलाद को गोद पर बिठाया था, वैसे ही लक्ष्मी जी को गोद पर बिठाए थे, और इस प्रकार ये लक्ष्मी नरसिंह का स्वरूप सामने आया था। बोलो श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री नरसिम्हा चतुर्दशी की जय। हरे कृष्णा।